always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो यार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं जनरली। फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है आपकी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी टेल यू, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। कि किसी फॉगी डे पे दो ड्राइवर्स हैं और वो दो ड्राइवर्स एक दूसरे को स्पॉट करते हैं जब वो सिर्फ 80 मीटर अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो लेट सपोज हमने कि थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इसको। लेट सपोज एक हमने मान लिया ड्राइवर ए, ठीक है, और यहाँ पर हमने मान लिया लेट से दूसरा ड्राइवर बी। अब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है। तो ये दो ड्राइवर्स एक दूसरे को स्पॉट करते हैं जब ये कितनी डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, 80 मीटर की डिस्टेंस पे होते हैं। एंड दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये चल रहा है अभी कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसको हम यू ए मान लेते हैं और ये चल रहा है यू बी। तो यू ए जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। और जो यू बी है वो कितना दिया हुआ है अपने को, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यार जब आप इस 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया यू ए, ये हो गया यू बी। उसके बाद बोल रहा है बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स, कि दोनों ने ब्रेक्स अप्लाई किए। ब्रेक लगाओगे तो आपको पता है आपकी स्पीड घटती है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों ने ब्रेक्स अप्लाई किए जिसकी वजह से उन दोनों की कार्स में रिटार्डेशन हुआ, और दोनों के लिए रिटार्डेशन सेम दे रखा है। और रिटार्डेशन कितने का हुआ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये रिटार्डेशन है तो आपको पता है कौन सा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, रिटार्डेशन मतलब आपको पता है ना, रिटार्डेशन मतलब क्या, ब्रेक अप्लाई किए, धीरे धीरे वेलोसिटी घटने लगी, मतलब रिटार्डेशन होने लगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की, 0। क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई की, और ब्रेक लगाने के बाद तो जनरली जो कार है वो रुक ही जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद डिटरमाइन वेदर दे विल अवर्ट कॉलिजन और नॉट। तो आपको ये बताना है कि क्या वो जो उनके बीच जो मतलब क्या वो कॉलिजन को अवॉइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या दोनों के बीच टक्कर हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए देयर इज दिस थिंग, जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये जो ए है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और बी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो डिस्टेंस ए ने कवर की और जो डिस्टेंस बी ने कवर करी, मतलब अगर ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस किससे बड़ी आ गई, 80 मीटर से ज्यादा आ गई, तो मतलब कॉलिजन होना पक्का है। क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से रिटार्डेशन कॉज हुआ है। तुरंत नहीं होता, आपको पता होगा ब्रेक अप्लाई करते ही तुरंत नहीं रुकता, दैट इज, ठीक है। तो कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम इंटरवल में जो व्हीकल है आपका वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो दोनों कार्स, जब ये दोनों ड्राइवर्स ब्रेक अप्लाई करेंगे तो दोनों कार्स कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेंगी यार। जब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगी तो अगर वो डिस्टेंस जो ए ने कवर करी और जो बी ने कवर करी वो डिस्टेंस मिलाकर 80 मीटर से बड़ी आ गई, तो क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा। नहीं आई तो कॉलिजन नहीं होगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आया न्यूमेरिकल का,
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले इसको देख रहे हैं फॉर ए। तो मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस निकालनी है जो ए कवर करेगा फिर बी जो कवर करेगा, दोनों को ऐड करके अगर वो 80 से बड़ा आ रहा है तो कॉलिजन हो जाएगी, नहीं आ रही तो कॉलिजन नहीं होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ए। तो फॉर ए इक्वेशन आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आप लगाओगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो इसके ए के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू ए का स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी सेम है, और एस ए का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई ए। तो v कितना है यहाँ पे, v इज 0 माइनस u कितना है आपको पता है, u a इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5 इंटू एस ए। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस ए मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितनी मिलेगी हमको यहाँ पे, इट विल बी माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू 5। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे, यू विल गेट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिलेगा हमको 40 मीटर। मतलब जो कार ए है वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखते हैं कार बी के लिए। तो फॉर बी इक्वेशन सेम लगेगी फिर से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब बी के लिए तो एस भी लिख दिया और यहाँ पर u भी लिख दिया। तो आपको पता ही है v तो यार 0 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर, अब u कितना है इसके लिए, u भी है आपके पास 50/3। तो 50/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 5 इंटू एस बी। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा इसको कैलकुलेट करके, विल गेट S2 इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, ये हमको कुछ मिलेगा विच विल बी इक्वल्स टू 27.78 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ गई, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो किसने कवर करी, दोनों कार्स ने, तो बाई 2 कार्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू एस ए प्लस एस बी, दैट इज 40 प्लस 27.78, तो कितनी आ गई ये 67.78 मीटर। नाउ अब जो एस ए प्लस एस बी है ये कम है किससे, 80 मीटर से, तो कॉलिजन होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, हेंस कॉलिजन विल बी अवर्टेड, हेंस कॉलिजन विल बी अवर्टेड। तो होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा आपको अच्छे से, कॉलिजन जो है, जो टक्कर होनी थी वो बच जाएगी। ठीक है, तो कुछ एक और मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। एक ड्राइवर है, उसको 0.20 सेकेंड्स लगते हैं ब्रेक लगाने के लिए, जब उसको लगता है कि ब्रेक लगाने की जरूरत है। ठीक है, इफ ही इज ड्राइविंग कार एट 54 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अभी कार को ड्राइव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड ब्रेक्स कॉजेज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्रेक्स की वजह से डीएक्सेलरेशन हुआ है कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। को पता है आपको नेगेटिव साइन आना है, क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए तो रिटार्डेशन होने लगता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेवल करेगी, जब उसको लगा ड्राइवर को कि उसको ब्रेक्स लगाने चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 0.20 सेकेंड्स लगते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए।
ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो हमको ये टाइम गिवन है कितना, 0.20 सेकेंड्स, ये हमको गिवन है। एक तरह से अगर मैं इसको लिखूं रिएक्शन टाइम, कैसे रिएक्शन टाइम, क्योंकि उसको लगा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है तो 0.20 सेकेंड्स में उस बंदे ने ब्रेक लगाए हैं। तो यार 0.20 सेकेंड, अब थोड़ा सोचिए जरा, उस बंदे को 0.20 सेकेंड्स लगे हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो इन 0.20 सेकेंड्स में वो कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ना यार, यस और नो। भाई उसको इतना टाइम 0.20 सेकेंड्स लग रहे हैं, मतलब उसका रिएक्शन टाइम है, उसको दिखा ब्रेक लगाने, लेकिन उसने ब्रेक लगाने में 0.20 सेकेंड्स ले लिए, मतलब ये उसका रिएक्शन टाइम है। तो इस रिएक्शन टाइम में जो कार है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ही करेगी, ठीक है। और इस रिएक्शन टाइम में कार कितनी स्पीड से चल रही है, अभी यहाँ पे कार चल रही है यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बात समझ आई, ठीक है। भाई 0.20 सेकंड लगे हैं ब्रेक लगाने के लिए, और ब्रेक जब लगेगी तभी तो स्पीड चेंज होगी ना, तो 0.20 सेकंड्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करनी ही करनी है। तो हम सबसे पहले वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 0.20 सेकेंड्स, तो लेट से हम इसको मान लेते हैं डिस्टेंस S1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इट विल बी S1 इज इक्वल्स टू, स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम लगा है आपको 0.20, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 0.20 सेकेंड्स में ना। उसके बाद बोला हुआ है कि जब ब्रेक लगे तो उससे डी एक्सेलरेशन कॉज हुआ, और कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन अब आपको दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 0। क्यों फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करे हैं, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ब्रेक अप्लाई करे तो कार रुक जाएगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी इसकी, तो v0 दिया हुआ है। तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो लेट से हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को S2। तो सोचिए जरा आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, s निकालना है, इक्वेशन कौन सी लगेगी यहाँ पे, इक्वेशन लगेगी थर्ड, तो 2a S2। तो v कितना है 0, u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -6 इंटू S2। तो यहाँ से S2 कितना आ गया, 225 डिवाइडेड बाई -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इससे ये चला जाएगा, तो ये जाएगा 12 से 18.75 टाइम्स, तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, जो डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगी यार, कार ट्रेवल करेगी, इट विल बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2। तो S1 कितना है आपके पास, S1 है 3, S2 कितना है 18.75, दैट इज 21.75 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है। तो होपफुली इतना समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, थोड़ा डायग्राम से इसको देखेंगे कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कि एक बॉल है उसको आपने किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, तो लेट से हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसिडर कर ली, ठीक है। लेट से हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसिडर कर ली, ये ओके, और ये है आपका ग्राउंड। तो यहां से आपने इस बॉल को, ये बॉल मान ली हमने लेट से, ठीक है। तो फ्रॉम द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहां फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground, जिस पॉइंट से आपने फेंका
वो पॉइंट ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है भाई? 25 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, कि बॉल कितनी हाइट तक राइज करेगी। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लें और किसी हाइट से फेंकें या इवन ग्राउंड से आप फेंकें, तो जो वो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी कितनी हाइट तक राइज करेगा यार? वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, अगर आप कोई उसको पर्टिकुलर वेलोसिटी देते हैं तो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, आप चाहे ग्राउंड से फेंकें चाहे आप किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से फेंकें, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा। ये बात समझ आई? तो हमको फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, की बॉल कितना ऊपर राइज करेगी, मतलब कितनी हाइट अचीव करेगी। तो मान लेते हैं आपने इसको ए पॉइंट से फेंका, तो लेट से बॉल पहुंचती है यहाँ तक, मैक्सिमम हाइट ये है इसकी, यहाँ तक बॉल पहुंचती है और इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ले देते हैं बी। तो ए से फेंका तो ये पहुंची कहाँ पर? बी पर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हाउ हाई द बॉल विल राइज। तो अब देखिए, आप जब भी किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो आप कौन सा मोशन लोगे? टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, कि हम वर्टिकल अपवर्ड मोशन यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो कितनी स्पीड से फेंका है आपने? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है, कि बॉल कितनी हाइट तक राइज करा है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए बी। ओके, देन उसके बाद आपको जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, भाई आप ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे। तो जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो आप एक्सलरेशन का साइन -10 g लेते हो, सॉरी -g लेते हो। तो लेट से g हम ले रहे हैं 10, कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए बस। ठीक है, अब देर इज दिस थिंग, ए टू बी जा रहा है, तो हमको ये बताना है कि कितनी हाइट तक राइज करेगी। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन? u है। अच्छा ये आपको बताइए मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगी, अब जैसा अभी मैंने बताया। तो आपको पता है v क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और s कितना है आपका? s है यहाँ पर ab। तो v कितना है? v है भाई 0। u कितना है? 20 का स्क्वायर। a कितना है? a इज -10, और a भी आपको निकालना ही है। तो कितना आ जाएगा? s विल बी इक्वल्स टू -400 डिवाइडेड बाई -20। तो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ए बी 20 मीटर, मतलब जो बॉल है वो 20 मीटर तक, ठीक है, राइज करेगी। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि बॉल कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगी। अब ग्राउंड को हिट करने का मतलब है बॉल बी से वापस कहाँ पे आ रही है? ग्राउंड पे, मतलब यहाँ पे आ रही है। तो लेट से ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, ग्राउंड पे आई है तो सी। अब देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कि जब बॉल ग्राउंड पे आएगी तो उससे पहले क्या है यार, ए से बी जाने में भी बॉल को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं बॉल को ए से बी जाने में टाइम लग रहा है t1, और बॉल को बी से सी आने में टाइम लग रहा है लेट से t2। मैंने क्या बोला भाई? बॉल आपको बताना है कि हाउ हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, की बॉल कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगी। तो हमने क्या माना कि भाई बॉल, भाई देखो ना कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगी, तो ए से बी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा, बी से सी आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो कितने टाइम बाद हिट करेगी बॉल? टी वन प्लस टी टू टाइम बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। तो हमें टी1 की वैल्यू भी निकालनी है और टी2, जबकि यहाँ पर टी1 वो टाइम है जो बॉल को लगेगा ए से बी जाने में, और टी2 वो टाइम है जो बॉल को लगेगा बी से कहाँ आने में? वापस सी आने में। तो पहले हम जरा यहाँ पे टी1 निकाल लेते हैं, और बी पार्ट, बी पार्ट, तो टाइम टेकन बाय बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल टू मूव फ्रॉम ए टू
बी की, बॉल को ए से बी जाना है, कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वन, क्योंकि टाइम t1 हमने माना है ए टू बी के लिए। तो v 0 है, आपको पता है, u कितना है 20 प्लस a इज -10 मल्टीप्लाई बाई t1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजीली आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि t1 आपको कितना मिल जाएगा इसको सॉल्व करके, t1 विल कम आउट टू बी कितना, 2 सेकेंड। तो इस बॉल को, ठीक है, ए से बी जाने के लिए 2 सेकेंड लगेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इस बॉल को बी से सी आने के लिए कितना टाइम लगेगा, जो हमने t2 माना हुआ है। टाइम टेकन बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच या टू रीच सी, कहां से, फ्रॉम बी। अब ये टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सोचिए जरा। क्या v लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जस्ट थिंक अबाउट इट। या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाई जाएगी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये निकाल लिया था कि ये जो बॉल है ये कितनी हाइट तक राइज करी, जो मैंने आपको बताई थी ए बी। तो बॉल यहाँ पे टोटल कितनी हाइट तक राइज करी थी, यहाँ पे बॉल ने ये जो डिस्टेंस थी ये हमने निकाली थी, और ये डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी, 20 मीटर की डिस्टेंस हमने निकाली थी कि बॉल जो है वो 20 मीटर तक की हाइट राइज करेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 प्लस 25, तो B2C कितना हो गया, मतलब BC कितना हो गया, 45 हो गया ना। तो B2C आने के लिए जो बॉल है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 प्लस 25, ठीक है। ये बात समझ आई होगी होपफुली कि भाई B2C आने के लिए जो बॉल है वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 25 ना, जैसा भी मैंने आपको दिखाया, मैं वापस दिखाता हूँ। तो देखिए 20 ए टू बी की और 25 मीटर की हाइट से आपने इसको फेंका था, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 20 प्लस 25 दैट इज 45 मीटर। अब B2C जब आ रहा है, मतलब जब ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी के साथ आएगी बॉल। तो जब भी कोई चीज ग्रेविटी के साथ मूव करती है तो G का साइन क्या हो जाता है, प्लस, दैट इज +10, ठीक है। तो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और आपको पता है कि बॉल जो बी है, जो बी पॉइंट है, ये बॉल की मैक्सिमम हाइट है। तो बॉल मैक्सिमम हाइट से, पता है ना, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो B2C वाले मोशन के लिए भाई इस पॉइंट पर v 0 है, कब, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट के लिए जा रही है। तो जब ये B2C वाला मोशन करेगी तो इस पॉइंट पर इस मोशन के लिए u क्या होगा, 0 होगा। इसको u1 मान लेते हैं। u1 क्या होगा इसके लिए, 0। क्यों, क्योंकि भाई a टू b के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो B2C के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी, आंसर इज इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो u1 कितना है यहाँ पे, 0, और हमको t2 निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल्स टू u1 t2 प्लस हाफ a t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 0 इंटू t2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t2 का स्क्वायर। तो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू t2 का स्क्वायर। तो t2 कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, तो इजी है काफी। तो t2 विल कम आउट टू भी कितना भाई, t2 आएगा यहाँ पे 3 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा इसको, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, t1 प्लस t2, तो दैट इज 3 प्लस 2। तो टोटल कितने सेकेंड्स लगे इसको, 5 सेकेंड्स लगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यार इसकी थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में बोल रहा है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल। देखिए ट्रेजेक्ट्री की बात करूं
तो ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक, और ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस मैं आंसर लिख देता हूँ इसको, कि जब भी आप किसी भी हाइट से बॉल को फेंकते हो तो हमेशा पैराबोलिक पाथ मूव कवर करती है। चैप्टर 4 में प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ोगे। तो ट्रेजेक्ट्री विल बी पैराबोलिक। ठीक है, होपफुली इतनी बात समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, आपको ये खुद से ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पे, अ बॉल thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter from the top of a tower। कि एक बॉल है जिसको आपने किसी वेलोसिटी से 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, किसी टावर के टॉप से। तो लेट्स सपोज हमने ये टावर मान लिया। अब यहाँ से एक बॉल को, एक जैसे लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है कुछ, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है। कितनी स्पीड से फेंका यार? 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है बॉल को, ठीक है, और ये अर्थ पे वापस आ जाती है कितने टाइम में? 6 सेकंड्स में। तो टोटल टाइम जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 6 सेकंड्स। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट से फेंका, ए से ये कहाँ गई? लेट्स से अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, ए टू बी, एंड देन बी से वापस कहाँ आ गई? ये ग्राउंड पर आ गई, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके। कौन से पॉइंट पर आ गई? ग्राउंड पर आ गई, दैट टू ये। तो यार जैसा मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ए टू बी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। ए टू बी जाने में मान लिया टाइम t1 लग रहा है, बी टू सी जाने में टाइम t2 लग रहा है। तो ये जो t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड दिया हुआ है, ये टाइम कहां से कहां तक का होगा? ए टू सी तक का टाइम होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है? लेट्स से इस टावर की हाइट है कितनी? h। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि यार इस ये जो देखिए ए टू बी ये बॉल उठी है, मतलब ए टू बी बॉल गई है कितने टाइम में? t1 टाइम में। तो हम यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस बॉल को ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा। अब उसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा ये ए बी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा मोशन लिया जाएगा सबसे पहले? टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन। तो यहां से हम सबसे पहले कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकल अपवर्ड मोशन लेंगे, क्योंकि आप किसके लिए देख रहे हो? ए टू बी के लिए। तो टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन फॉर ए टू बी। तो आप सबसे पहले ए टू बी के लिए वर्टिकल अपवर्ड मोशन देख रहे हो। तो u तो 19.6 है, a कितना होगा? a विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो हम निकालना चाहते हैं कि ए बी कितना है यहाँ से, ठीक है, कि कितनी हाइट पे ये पहुंचा है, मतलब कितनी हाइट तक ये राइज हुआ है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था, हाउ हाई द बॉल विल राइज, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो फर्स्ट यहाँ से इक्वेशन लगाओगे आप कौन सी वाली? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, डिस्टेंस कितनी है? ए बी। तो ए बी आ जाएगा यहाँ से। अब यार ये v क्या होगा? देखिए v होगा आपका 0, क्योंकि आपको पता है ना जब ये बॉल बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी ना, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो ए बी आई मीन टू से v क्या हो गया? 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? ए बी निकल के आ जाएगा इन मीटर्स। तो ए बी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये ए बी आ गया। अब देखिए t1 आप निकाल लोगे, उसके बाद बिल्कुल जैसे मैंने आपको यहाँ से अभी ये वाला पार्ट समझाया था कि जैसे हमने t1 निकाला था, तो बिल्कुल ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से? t1 की टाइम टेकन बाय द बॉल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो t1 है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बिल्कुल सॉल्व करोगे ऐसे ही t1, तो t1 निकल के आएगा 2 सेकेंड्स। t1 कितना निकल के आएगा? 2 सेकेंड। मतलब ए टू बी जाने में आपको लगे हैं 2 सेकेंड। तो t2 कितना आ गया भाई? टोटल टाइम है 6 सेकेंड्स, तो t2 कितना आ गया? 4 सेकेंड। आपके पास अब B2C मोशन के लिए T2 की वैल्यू पता चल गई,
आपको B2C मोशन के लिए T2 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, कि T2 कितना है B2C के लिए 4 सेकेंड है। तो जब आपको B2C के लिए T2 पता चल गया तो आप BC निकाल सकते हो, ठीक है भाई, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। जैसे अभी हमने पीछे एक T2 निकाला, तो अब हमें BC की डिस्टेंस बतानी है, मतलब BC बताना है, BC कितना है, बात समझ आई। तो बस BC निकालोगे आप यहाँ से। और बाय द वे, जब B2C वाला मोशन होगा तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि जो A टू B के लिए फाइनल है वो B2C के लिए इनिशियल है, ठीक है, क्योंकि उसी स्पीड से वापस आएगा ये B2C में। तो आपके पास टाइम भी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और B2C के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो क्या निकाल लोगे आप आराम से, BC आ जाएगी। BC आ गई तो उस BC में से ये AB माइनस कर देना, तो आपके पास क्या बचेगी, H। तो H कैसे आएगा आपके पास, BC में से क्या माइनस करके, AB माइनस करके, ठीक है। तो प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कि 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 balls आपने फेंकी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ए वर्टिकली अपवर्ड्स है एक्चुअली, ए वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ये टूवर्ड्स नहीं है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। ए वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ए को आपने फेंका वर्टिकली अपवर्ड्स, कितनी स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका ग्राउंड से। तो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इसको डायग्राम बना के। तो लेट्स से ये हमने ग्राउंड मान लिया, दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड से आपने एक बॉल को फेंका है, एक बॉल मान ली हमने, ठीक है, एंड लेट्स से दिस बॉल इज ए। इस बॉल को आपने फेंका है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो दिस इज UA। और ऊपर की तरफ फेंका इसको आपने इस तरह से, ठीक है, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। और लेट्स से एक बॉल हम मान लेते हैं B, जिसको हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है कितनी हाइट से, तो लेट्स से एक बॉल हमने मान ली ये B, जिसको हमने कहाँ फेंका है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड। तो स्पीड सेम है बाय द वे 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको UA इज इक्वल्स टू UB इज इक्वल्स टू U से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो 20 मीटर पर सेकेंड। और कैसे फेंका है आपने उसको, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब सेम लाइन के अलोंग फेंका है। तो बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट्स डू द टू बॉल्स कोलाइड। ऑब्वियसली एक बॉल को आपने नीचे से फेंका, एक बॉल को ऊपर से फेंका, दोनों की लाइन सेम है तो दोनों बॉल्स टकरानी है। अब ये बोल रहा है कि किस पॉइंट पर ये दोनों बॉल्स कोलाइड होंगी, मतलब कितनी डिस्टेंस के बाद ये दोनों बॉल्स कोलाइड होंगी। तो आपने इसको कितनी हाइट, बी को कितनी हाइट से फेंका है टोटल, ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट से फेंका है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 40 मीटर की हाइट से आपने बॉल बी को फेंका है, ठीक है। अब जी आपको लेना है, बाय द वे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आप, हम मान के चलते हैं, यह एक जनरल बात पहले आपको समझाऊं तो, कि जब भी दो बॉल्स कोलाइड करेंगी, ठीक है, जब भी कॉलिजन होता है, जब भी टक्कर होती है, तो दोनों का टाइम पीरियड उस केस में होता है सेम, जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं। तो यहां पर जब ये दो बॉल्स कोलाइड करेंगी तो इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, आंसर इज सेम होगा। तो मान लेते हैं ग्राउंड से x मीटर की हाइट पर ये दोनों बॉल्स कोलाइड कर रही हैं इस पॉइंट पर, लेट्स से पॉइंट C। तो लेट्स लिखता हूं यहाँ पे, लेट टू बॉल्स collide at point C at a height, ठीक है, at a height x meter and after time t seconds। अच्छा बाय द वे इस क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछ सकता है लाइक घुमा के कि कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो दोनों बॉल्स हैं वो इस C पॉइंट पर कोलाइड कर रही हैं,
इस सी पॉइंट पर कोलाइड कर रही हैं जो x मीटर है, x मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से, और t टाइम बाद, और दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। तो अगर हम सबसे पहले लिखते हैं बॉल ए के लिए, तो फॉर बॉल ए, अब यार ये जो बॉल ए है ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन कर रही है या वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रही है? सोचो जरा, बॉल ए जो है ये वर्टिकल अपवर्ड मोशन कर रही है कि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रही है? वर्टिकल अपवर्ड। तो टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन, कि आपने कौन सा मोशन चूज करना है यहाँ पे, वर्टिकल अपवर्ड मोशन चूज करना है बॉल ए के लिए। तो वर्टिकल अपवर्ड मोशन चूज करोगे, आपको पता है यू तो हमें गिवन ही है 20 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए जी क्या हो जाता है, माइनस 9.8। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन यूज करी, कितनी डिस्टेंस है बॉल ए ने जो कवर करेगी बॉल ए, दैट डिस्टेंस इज एक्स, यू कितना है 20, टाइम तो सेम ही होगा, ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 20t। अब ये जाएगा इससे 4.9, तो थोड़ा ध्यान रखिए माइनस साइन है यहाँ पे, तो इट विल माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो ये हमने किसके लिए देखा अभी, ये हमने देखा बॉल ए के लिए। अब बॉल बी जो है, बॉल बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी भाई, टोटल है 40, जिसमें से x कवर कर ली, तो बॉल बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, बहुत सिंपल सा आंसर, 40 माइनस x डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसके लिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं यहाँ पे बॉल बी के लिए। फॉर बॉल बी, अब यार बॉल बी के लिए आप वर्टिकल मोशन लोगे कि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लोगे, देखो जरा, ये जो बॉल बी है ये नीचे से ऊपर आ रही है कि ऊपर से नीचे आ रही है, आंसर इज ऊपर से नीचे आ रही है। तो कौन सा मोशन लिया जाएगा बॉल बी के लिए, बॉल बी के लिए लिया जाएगा टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, कि आपको कौन सा मोशन लेना है भाई, यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेना है। तो जब आप वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लोगे तो आपको पता है यार कि ए जो है वो प्लस जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं फिर से, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी बॉल बी, 40 माइनस एक्स, अभी अभी बताया, यू कितना है 20t, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, 2 से चला गया ये कितनी टाइम्स, 4.9 टाइम्स। तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन गई इक्वेशन, 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर दो आप, इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कर दो दोनों को ऐड। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को कर दो ऐड। तो जब आप ऐड करोगे इस इक्वेशन को तो यू विल गेट x प्लस 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। तो 4.9 टी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 40 इज इक्वल्स टू 40t। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 सेकेंड। मतलब दोनों बॉल्स, अगर पूछा जाता आपसे क्वेश्चन में कि दोनों बॉल्स कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगी या मीट करेंगी, आंसर इज 1 सेकेंड बाद मीट करेंगी या कोलाइड करेंगी। अब पूछा हमसे तो लेकिन डिस्टेंस पूछे, तो बस आपने क्या करना है, टी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट से हम टी को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो दस फ्रॉम इक्वेशन 1 हमसे पूछा गया है कि कितनी मतलब
किस डिस्टेंस पे या किस पॉइंट पे मीट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 20t था, तो 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके बहुत सिंपल चीज़ है, तो 15.1 आ जाएगा। तो दोनों बॉल्स कितनी डिस्टेंस पर मीट करेंगे एक दूसरे से, आंसर इज 15.1 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से मीट करेंगे। और ये जो 15.1 मीटर होगा ये कहाँ से होगा, ग्राउंड से होगा। ओके, सो अभी के लिए बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।